जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग टैली प्राइम की सीरीज़ देख रहे हैं और इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम मेजर रूप से दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला, व्हाट इज़ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट क्या है। दूसरी चीज़, बैलेंस शीट की एंट्री हम टैली प्राइम में क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये दो मेजर रूप से आज के टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। यानी पूरे साल मैंने अकाउंटिंग किया और बिजनेस किया, उस बिजनेस का इफेक्ट मेरे पर क्या आया, यानी पूरे साल बिजनेस करने पर मेरे बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ या कितना घाटा हुआ। यह जानने के लिए हम बैलेंस शीट की एंट्री करते हैं और उस फायदे का इफेक्ट मेरे बिजनेस पर कहाँ पड़ा, वह चीज़ हम लोग को पता करने के लिए बैलेंस शीट की एंट्री करते हैं। तो अगर वास्तव में बैलेंस शीट समझा जाए तो बैलेंस शीट में तीन चीज़ होती है समझने के लिए। एक तो एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज और तीसरा कैपिटल। मॉडर्न अकाउंटिंग में इस कैपिटल को भी इस लायबिलिटीज के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। यानी मुख्य रूप से हमको दो सीखना है कि एसेट्स और लायबिलिटी। अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हुआ, रेवेन्यू अच्छा हुआ, तो मेरे बिजनेस में जो एसेट्स होगा वो इंक्रीज होगा और लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। अगर हमारा एसेट्स ग्रेटर है लायबिलिटी से तो ये माना जाएगा कि बिजनेस हमारा साउंड है, बिजनेस हमारा हेल्दी है। और अगर हमारे बिजनेस पर लायबिलिटी ज़्यादा हुई, किससे, एसेट से, तो हमको ये पता चलेगा कि हमारा बिजनेस अनहेल्दी है, अनसाउंड है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ट्रेनिंग पर्पज के लिए। आप लोगों को जो नोट्स दिया जाता है उसमें मैंने एक बैलेंस शीट आपको दे रखा है। यह बैलेंस शीट गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड की है, जिसे 31 मार्च 2020 में प्रिपेयर किया गया। इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस शीट हमारी जब भी बनाया जाएगा, हमारा बैलेंस शीट जब भी बनाया जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट पर बनता है। यानी 31 मार्च की डेट में हमारी बैलेंस शीट जब भी बनाई जाएगी तो 31 मार्च की डेट में बनाई जाएगी। अब इस अगर बैलेंस शीट को आप ध्यान पर देखें तो इसमें जो लेफ़्ट साइड है वो हमारी लायबिलिटीज़ है। जो बैलेंस शीट की लेफ़्ट साइड है वो हमारी लायबिलिटीज़ है और जो हमारी बैलेंस शीट की राइट साइड है वो हमारा कैपिटल है, एसेट्स है। जो बैलेंस शीट का राइट साइड है वो हमारा एसेट्स है। ठीक, तो मैंने आपको शुरू में बताया था बैलेंस शीट के दो फॉर्म हैं, एक एसेट्स और दूसरा लायबिलिटी। अब इस बैलेंस शीट को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इस बैलेंस शीट में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट आपको दे रखा है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक दे रखा है, बैंक कोडी अकाउंट। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे बिजनेस के एक प्रकार से लायबिलिटीज हैं। तो चलिए एक एक करके सारे लेजर्स को हम क्रिएट करते हैं और इसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या एंट्री किया उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं और उसकी मैचिंग करा लेते हैं। ये हमारी कंपनी पहले से ओपन हुई है, ये हमारी कंपनी पहले से ओपन हुई है। अभी तक जो भी लेजर्स वगैरह बनाए हैं उसको देखने के लिए हम बैलेंस शीट पर आते हैं और बैलेंस शीट में आने के बाद अगर इस बैलेंस शीट को डिटेल में देखना है तो कीबोर्ड में अल्ट के साथ F1 बटन दबाते हैं। ऐसा करने से हमारी बैलेंस शीट डिटेल में दिखाई देगी। अब अपनी बैलेंस शीट से मैच करा लेते हैं। दूसरी चीज़, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जो बचे हुए बैलेंसेज हैं अगर उसे करंट फाइनेंशियल ईयर में लाना हो तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट की एंट्री करनी होती है। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा किस बिजनेस के साथ कितना लेन देन हुआ, कितनी एसेट्स हुई, कितनी लायबिलिटी हुई, अगर ये सब चीज़ हमें अपने बिजनेस में लाना है, अपने करंट न्यू ईयर में लाना है, उसके लिए हमें बैलेंस शीट की एंट्री करनी होती है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो
तो हमें इस लेज़र को पहले से बना चुके हैं, इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया येलो से। सेकंड लेज़र हमको बनाना है लोन फ्रॉम बजाज फिनांस। तो आप देखिए अभी इस बैलेंस शीट में इस तरह की कोई एंट्री नहीं दे रखी है। और बैलेंस शीट में कौन कौन से लेज़र बना है, सिक्योर्ड लोन आपका बना है 6,75,000 रुपये का, तो आप इसको ही मार्क कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको क्रिएट कर चुका है। ठीक, और बैलेंस शीट में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर का आपका जो बैलेंस बना है 1,02,800 रुपये का। जब इस पर आप एंट्री करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 3 लेज़र आपने बनाए हैं। तो अगर आपने पहले से मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 3 देखेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने बताया है ग्रुप और लेज़र क्रिएट करते समय कि बैलेंस शीट की एंट्री हम कैसे करते हैं, सॉरी ये लेज़र्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ओपनिंग बैलेंस को कैसे भरते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कंप्यूटर केयर सिस्टम, हॉरिजन एंटरप्राइजेस और सिल्वर प्लस कंप्यूटर, इन तीनों के लेज़र ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। ठीक, इन तीनों को भी हम एक बार हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके हम वापस आ जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट में जब आप आएंगे तो 4,50,000 का आपने लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट में एक एंट्री खड़ी कर रखी है ओपनिंग बैलेंस में। ठीक, ये आपको यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का भी अकाउंट आपने बना रखा है, इसको भी हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो जो अकाउंट्स आपने पहले ही बनाया था लेज़र बनाते समय, उनको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो अकाउंट्स जो बचे हुए हैं, हमें केवल उतने अकाउंट्स को क्रिएट करना है जिससे हमारी बैलेंस शीट पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे अकाउंट्स को बनाएंगे और उसके ओपनिंग बैलेंस भरेंगे। जब सारे अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंस हमारे रेडी हो जाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट एकदम पूरी प्रॉपरली तैयार हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहला हमको अकाउंट बनाना है, यहाँ पर कैपिटल तो हमने बना लिया है। सेकंड अब हमको बनाना है लोन फ्रॉम बजाज फिनांस, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्रिएट के ऑप्शन पर जाना है और लेजर के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। तो चूँकि बजाज फिनांस जो हमने लोन ले रखा है वह एक सिक्योर्ड लोन है, सॉरी अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए हम कीबोर्ड से यहाँ U प्रेस करेंगे और यहाँ हमको अनसिक्योर्ड लोन दिखेगा। ठीक, यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्स को नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पे आने के बाद हमें सिंपली इसका ओपनिंग बैलेंस भरना है। तो यहाँ पर जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो है 2,50,000 रुपये। ये बैलेंस हम यहाँ पर भर देंगे 2,50,000। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप ध्यान देंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जितने भी लाइबिलिटीज के लेजर हैं सबका बैलेंस ऑलरेडी क्रेडिट में ही आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ A। तो एक लेजर हमारा बन गया, इसको भी हम येलो से मार्क कर दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हमको बनाना है OD अकाउंट एट SBI बैंक, यानी बैंक मैंने एक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट बना रखा है, एक लोन का खाता, इसका बैलेंस है 3,25,000 रुपये। और हम जानते हैं कि लोन भी हमारे बिजनेस पर एक लाइबिलिटी होती है, इसलिए यह भी लाइबिलिटी साइड में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चलिए इसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको बैंक के 3 अकाउंट दिखाई देंगे, एक बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट एंड बैंक OD अकाउंट। तो बैंक OD अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस अकाउंट का पूरा विवरण भर देना है। ठीक, अगर विवरण उपलब्ध है तो, नहीं उपलब्ध है तो आप इसको बाद में भी सही कर सकते हैं। ठीक, शिफ्ट कोड अगर पता है तो भरेंगे, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर देंगे। और सबसे मेन ज़रूरी है इसका ओपनिंग बैलेंस। इस केस में जो अपना बैलेंस है 3,25,000 रुपये का है, तो ये 3,25,000 रुपये बैलेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, अब उसके बाद अब हम लोगों को अगला स्टेप देखना, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब हमको अकाउंट जो नेक्स्ट बनाना है
वो हमको बनाना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो ये बिजली का बिल है जो बकाया है हमारे ऊपर 1,11,000 रुपये का। तो हमने कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर हम इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में रखेंगे और इसका बैलेंस नोट कर लेंगे 1,11,000। ठीक, ये भी अकाउंट हमारा बन गया। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको हम मार्क करते रहेंगे। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको भी हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी से यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और हमारे ऊपर जो सैलरी का बकाया है लास्ट ईयर का वो है 76,000, 76,000। इसको भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस चलाने के बाद पूरे साल का हमको जो फ़ायदा मिला था 8,50,000 रुपये का। तो टैली प्राइम में यह अकाउंट पहले से बना होता है, हमको केवल अल्टर करके उसका बैलेंस भर देना होता है। तो स्केप से हम वापस जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट के बजाय अल्टर ऑप्शन लेंगे और फिर लेजर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ आने के बाद हम इसका बैलेंस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे 8,50,000। ठीक, ये भी ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने जो लायबिलिटी साइड है वो सारे ट्रांजैक्शन को सारी एंट्री को हमने कर लिया। बैलेंस शीट में वास्तव होता क्या है कि लास्ट फाइनेंशियल के जो बचे हुए बैलेंस होते हैं उसकी ओपनिंग एंट्री करनी होती है और वो सारी एंट्री जहाँ कंसीडर की जाती है तो बैलेंस शीट बन जाता है। चलिए अब एसेट साइड में हम आते हैं और अब हम लोगों को बनाना है फर्नीचर एंड फिक्चर्स का अकाउंट। इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और हम आ गए टैली प्राइम में। अब हमको क्रिएट करना है तो हमको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर क्रिएट का ऑप्शन दे रखा है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। और चूंकि यह एक प्रकार का एसेट्स है इसलिए इसको फिक्स एसेट के भीतर रखेंगे और इसका जो बैलेंस है, सॉरी यहाँ पे देखिए आगे बढ़ गया, और इसका जो बैलेंस है वो है हमारा 5,50,000 रुपये। तो बैलेंस हम यहाँ पर भर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट, अब हमको बनाना है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का, यानी कंपनी के पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है और उसके लिए कुछ उन्होंने मशीनरी वगैरह परचेज कर रखा है, तो वो मशीनरी इक्विपमेंट हमको मैन्युफैक्चरिंग का क्रिएट करना है एक लेजर। चूँकि यह भी प्रकार का एसेट्स है इसलिए इसको एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर बैलेंस जो है वो 6,20,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी एक लेजर हमको क्रिएट करना होगा। और इसका जो बैलेंस है वो 4,80,000 का है। इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद हमको बनाना है NSC 10% का अकाउंट। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और चूंकि यह एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट्स है इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट्स के अंतर्गत रखेंगे। इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर हम अपने बिजनेस का कोई भी पैसा अपनी कंपनी से बाहर कहीं लगाते हैं तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और इसका टोटल बैलेंस है 85,000 रुपये। तो हम यहाँ पर इसको 85,000 रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट के बारे में आपको बता दूं, ऐसा रेंट जो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करना था लेकिन वह रेंट मैंने एडवांस ही पे कर दिया है, वह रेंट हमारा प्रीपेड रेंट कहलाता है।
और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको हमेशा करंट एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा करंट एसेट्स का एक पार्ट है, और इसका जो बैलेंस है वो है हमारे लिए 43,200। इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब क्लोजिंग स्टॉक की बात आती है। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमको क्रिएट यहाँ पर नहीं करना होता है। उसका कारण ये है कि अभी हमारे पास बैलेंस शीट तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे बिजनेस में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3,20,000 का स्टॉक बचा हुआ था, जो कैरी फॉरवर्ड होकर न्यू फाइनेंशियल ईयर में आएगा। लेकिन अब इस 3,20,000 में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनकी रेट क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, ये विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए अभी इसको हम स्टेप को स्किप कर जाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को भी हम छोड़ दे रहे हैं। इसको मैंने एक अलग कलर से हाईलाइट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद अब आपको देखना है नेक्स्ट जो अकाउंट है वो कैश का है। तो हम यहाँ पर कैश का अकाउंट क्रिएट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे तो टैली में कैश का अकाउंट पहले से रहता है, लेकिन लास्ट एंट्री करते समय मैंने इसको डिलीट कर दिया था, इसलिए मैंने इसको बना लिया है। आप लोगों में कैश का लेजर अगर पहले से बना होगा तो आप क्रिएट मत करिएगा, अल्टर करके वहाँ पर बैलेंस भर दीजिएगा। कैश का जो लेजर होता है हमेशा कैश इन हैंड के भीतर होता है, और इसका जो बैलेंस है वो है हमारा 4,75,000। ठीक, तो ये कैश का लेजर भी हमने बना दिया। अब उसके बाद हमने एक करंट अकाउंट खोल रखा है स्टेट बैंक के साथ, उसमें बैलेंस हमारा है 2,25,000 रुपये। तो ये भी एंट्री को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और चूंकि यह एक प्रकार का बैंक है तो ये खाता हमारा बैंक अकाउंट के भीतर जाएगा। ओसीसी और ओडी में केवल लोन अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, और इसका जो बैलेंस है यहाँ पर देखें वो 2,25,000 रुपये है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सन्डी डेटर्स जो मेन हेड है, इसमें दो सब ग्रुप बनाए गए हैं, डेटर साउथ एंड डेटर नॉर्थ। तो सबसे पहले हमें एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, मैंने कल की क्लास में आपको ग्रुप क्रिएट करते समय ये दोनों ग्रुप क्रिएट करके दिखाए थे। तो आज केवल आपको लेजर की एंट्री करनी है। सबसे पहला है सुप्रीम कंप्यूटर्स, तो इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे, और ये हमारा जाएगा डेटर्स साउथ में। तो इसको हम रखेंगे डेटर्स साउथ के अंतर्गत, और यहाँ पर जो बैलेंस इसका भरा जाएगा वो है 35,400 रुपये। ठीक, उसके बाद अब है डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज, ये डेटर नॉर्थ में जाएगा। और इसका बैलेंस भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पर जो बैलेंस है 54,400 रुपये। और सबसे लास्ट लेजर जो हमको बनाना है वो है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का, 62,000 रुपये इसका बैलेंस है, और यह भी एक प्रकार का डेटर्स नॉर्थ है। ठीक,
तो यहाँ तक सारी एंट्री करने के बाद अब हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से इसको मैच कराना है। तो हमने सारे अकाउंट्स बना लिए हैं, केवल हमने छोड़ा है 2 अकाउंट्स को, सॉरी 1 अकाउंट को, और वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। बाकी सारे अकाउंट मैंने बना लिए और सबके बैलेंसेज यहाँ पर फीड कर दिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, मैं इसको सही कर ले रहा हूँ, जिससे नोट्स में भी करेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब हमारा बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है लाइबिलिटी साइड का वो 34,000 है और एसेट साइड में भी 34,000 है, लेकिन इसमें 3,20,000 रुपये की एंट्री मैंने नहीं कर रखी है, इसलिए यह एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। एस्केप बटन से हम वापस आएंगे, एस्केप से वापस आएंगे और कीबोर्ड में यहाँ बी बटन प्रेस करेंगे, जिससे हमारा बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो ये बैलेंस शीट हमारा दिखाने लगेगा। अब बैलेंस शीट को जब आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको 34,000 टोटल हमारा जो बैलेंस बना था वो 34 लाख रुपए का बना था, लेकिन आप यहाँ देखें यहाँ 34,01,800 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये बैलेंस एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, यानी किसी न किसी लेजर में मैंने कोई ना कोई मिस्टेक कर रखी होगी। तो बैंक ओडी अकाउंट का बैलेंस ठीक है, सिक्योर्ड का ठीक है, अनसिक्योर्ड का ठीक है। इस बार एक एक करके सारे बैलेंसेज को हम मिलाएंगे। तो इस तरह जब हम सारे बैलेंसेज को अपने ठीक कर लेंगे, एक बार रीचेक कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने मिस्टेक कहाँ पर की थी। और एट लास्ट आप लास्ट में देखेंगे जब, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने गलती कहाँ पर की थी। हमारे केस में जो गलती हुई थी वो जो क्रेडिटर का बैलेंस है, इस क्रेडिटर के बैलेंस में ही गलती आई थी, तो उसको ठीक कर लिया गया है। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जब एंट्री करेंगे तो दोनों साइड का जो क्रेडिट और डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो आपका मैच हो जाएगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बैलेंस शीट में 3,20,000 रुपये का अंतर आ रहा है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमें करनी थी वो मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया है। तो अगर अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि इस स्टॉक का ब्यूरो जब हमको पता चल जाएगा तो ये सारा करके हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे, और उसको क्रिएट करने के बाद हमें ये दिखेगा कि ये पूरा का पूरा ये जो 3,20,000 का जो बैलेंस है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और बैलेंस शीट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो वीडियो थोड़ी बड़ी थी, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।